सृष्टि के आरंभ से ही ये युद्ध चला आ रहा है। ये युद्ध केवल अस्त्र शस्त्र का नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म, प्रकाश और अंधकार के बीच का है। एक समय की बात है, स्वर्ग में देवगण शांति से निवास कर रहे थे। इंद्र, अग्नि, वरुण और सभी देव लोक कल्याण में लगे थे। पृथ्वी पर यज्ञ, तप और भक्ति का प्रवाह था। लेकिन यही बात दानवों को असहनीय लगती थी। दानवराज वृकासुर को वरदान प्राप्त था कि कोई भी देव उसे युद्ध में पराजित नहीं कर सकता। इस वरदान के मद में वो अधर्म फैलाने लगा। यज्ञ विध्वंस होने लगे, ऋषियों का तप भंग होने लगा और पृथ्वी कराह उठी। ऋषि मुनि ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शरण में पहुंचे। उन्होंने कहा, हे देवों के देव, यदि अधर्म यूं ही बढ़ता रहा तो सृष्टि का संतुलन नष्ट हो जाएगा। भगवान विष्णु ने शांत स्वर में कहा, जब अधर्म बढ़ता है तब धर्म की स्थापना के लिए संघर्ष आवश्यक हो जाता है। उधर दानवों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। आकाश में युद्ध की गर्जना गूंज उठी। देवों के अस्त्र चमक उठे और दानवों के शस्त्र अंधकार फैलाने लगे। ये युद्ध दिन रात चलता रहा। इंद्र का वज्र, अग्नि की ज्वाला और वरुण का जल सब निष्फल प्रतीत हो रहे थे। वृकासुर हंसते हुए बोला, देवों, आज तुम्हारा अंत निश्चित है। तभी आकाश में शंखनाद हुआ। भगवान विष्णु नारायण रूप में प्रकट हुए। उनका तेज इतना प्रखर था कि अंधकार स्वयं पीछे हटने लगा। विष्णु जी ने वृकासुर से कहा, शक्ति का अहंकार तुम्हें अंधा कर चुका है। याद रखो, शक्ति बिना धर्म के विनाश का कारण बनती है। वृकासुर ने युद्ध किया, परंतु ये युद्ध अब केवल शारीरिक नहीं था। विष्णु जी ने उसकी बुद्धि को जागृत करने का प्रयास किया। लेकिन जब दानव ने पश्चाताप से इनकार कर दिया, तब धर्म की रक्षा हेतु उसका अंत आवश्यक हो गया। एक दिव्य प्रहार से वृकासुर का पतन हुआ। आकाश शांत हो गया। पृथ्वी पर फिर से यज्ञ की अग्नि जली, नदियां निर्मल हुईं और मनुष्यों के हृदय में आशा लौटी। देवों ने हाथ जोड़कर कहा,